नमस्कार, मैं हूं जुगेंद्र कुमार और लाइव टीवी हरियाणा पर लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा कारवां पहुंचा है पटीकरा गांव में। हालांकि गांव इसलिए कहा जा रहा है कि इसे हाल ही में नारनौल नगर परिषद में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत होगी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ लोगों का रुझान जानेंगे। बात करते हैं हम यहाँ के ग्रामीणों से। लोकसभा चुनाव में प्रमुख तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी चुनाव मैदान में है। बीजेपी को 10 साल हो गए, तीसरी योजना है। कांग्रेस लंबे समय से बाहर थी, प्रयास में है। और अगर जेजेपी की हम बात करें तो जेजेपी का ये नया कदम है। लेकिन जनता से जानते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर रुझान कैसा है, लोकसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी को मतदान करना चाहेंगे, बीजेपी को किस रूप में देखते हैं और कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को किस रूप में आप देखते हैं? बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है जी। और हमारे को आगे का बच्चों का सबका भविष्य कांग्रेस में नज़र आ रहा है, तो हम कांग्रेस को ही वोट दें। कांग्रेस से उम्मीद क्या है? उम्मीद है कांग्रेस से आगे जो उनके मैनिफेस्टो में है वो जो बता रहे हैं उनमें से सारा नहीं तो आधा तो होगा, वो हमारे इसमें होगा। आखिर बीजेपी से नाराजगी? बीजेपी से नाराज़गी है जी, हमें मोदी से कोई नाराज़गी नहीं। हमारे को यहाँ के सांसद से नाराज़गी है। हमने उनको कभी आज तक इधर देखा ही नहीं है, हमारे गांव में देखा नहीं है, कहीं बाहर देखा नहीं है। हम वो खाली फेंकते हैं और करते कुछ नहीं। एक मौका कांग्रेस को देना चाहते हैं आप, और हैं लोग, आप कुछ और काफ़ी लोग हैं, जानते हैं। आप गांव पटीकरा से हैं, चुनाव है और चुनाव को लेकर किस तरह के विचार आपके? ये हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी ने काफ़ी काम किए हैं, हर चीज़ में काम किए हैं। देखो, लाइट के क्षेत्र में देखें तो 24 घंटे हमारे गांव में बिजली रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रोड वगैरह सारे बने हैं, एम्स बना है, ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा चली हैं। पहले हमारी 2 ट्रेन सुबह शाम होती थी, अब ट्रेनें भी काफ़ी चली हैं। रही बात एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जो बच्चा काम करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा वो निकलेगा। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट देखो जी, सारा मोदी तो देने आता नहीं। बीच में जो कुछ लोगों ने गड़बड़ की है, हर एक जो कोर्ट में केस गए हैं, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत आई है। ये तो अपनी तरफ से फेयर काम कर रहे हैं, जाते हैं और वो अटका देते कोर्ट में। 4-4 साल से कोर्ट में कांग्रेस से नाराजगी क्यों? नहीं, कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया। जो भी खर्ची पर्ची, जैसे बिना पैसे काम नहीं होता था। आपकी जान पहचान एमएलए से आपका हो जाएगा, किसी दूसरे की उसका हो जाएगा, आम पब्लिक का तो होता नहीं था। काबिल बच्चे नहीं लगते थे, आज काबिल बच्चे लग रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की वो लग रहे हैं। बीजेपी से जो सांसद है 10 सालों से और तीसरी बार इस बार आपके बीच आए, क्या जानते हैं, मुलाकातें? नहीं, हम मोदी को जानते हैं जी। हर एक आदमी को तो कोई भी नहीं जाने के सांसद को, पूरे क्षेत्र के आदमी जानते कि पूरा सांसद, हर एक आदमी सांसद हो जाने। किसी भी क्षेत्र में कोई ना सांसद जानेगा ना हर एक आदमी जाने, क्यों हमारा इतना ज़्यादा वो नहीं है। हमारा मोदी से है, साफ काम किया है, साफ सभी से काम किया है। कुल मिलाकर मोदी को देखकर ही मतदान करने का मन बीजेपी के पक्ष में है। आप का गांव पटीकरा है, बहुत बड़ा पटीकरा गांव है। लगभग 3000 से भी अधिक वोट इस गांव में हैं, 3500 के तकरीबन। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, पिछले 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है उसने अकल्पनीय काम किए हैं देश में। चाहे सेना के क्षेत्र में ले लो, सेना का मजबूतीकरण ले लो, सड़कों का काम ले लो, रेल का जाल ले लो, हर क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, शिक्षा का, बहुत ही अच्छा काम किया है। जबकि 10 साल का टेन्योर बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन 10 साल में जो इस सरकार ने काम किया है ये सत्य ही सत्य है कि कांग्रेस को लंबा अवसर मिलने पर भी इतना काम नहीं किया। देश के विकास में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, लेकिन जब मोदी सरकार के 10 साल के शासन को जब हम देखते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जागरूक लोग, जागरूक जनता तीसरी बार भी मोदी को अवसर देना चाहती है। और मेरा मानना है कि हमारे गांव से भी 70 से 80% लोग बीजेपी को ही मतदान करेंगे। इस गांव से 70 से 80% मतदान की बात कही है, लेकिन ये तो तभी पता चल पाएगा, तब खुलासा होगा और मतगणना होगी। कुछ युवा हैं, आप आइए, खड़े होइए मेरे साथ। युवाओं से हम बात करते हैं।
चुनाव है लोकसभा का, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, अन्य दल भी हैं, किस ओर रुझान है और क्यों? सर रुझान का तो अभी आप मीडिया को देख सकते हैं कि मीडिया पे भी अभी किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये सिर्फ हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, जबकि अब की बार की जो बीजेपी की नीतियाँ हैं, मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात नहीं कर सकता, मैं बात करूँगा, मैं इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी पे, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करूँगा, मैं पॉवर्टी पे बात करूँगा। जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहाँ 0.6% जीडीपी का हम देश को दे रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश जो हमसे इतने आगे बढ़ चुके, वो 3-4% दे रहे हैं। कहाँ पे मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान के पीछे कहाँ देश चला है? कोई भी आप ऐसा देश उठा के देख लीजिए जहाँ धर्म चला है, वहाँ पे कभी भी वो देश विकास नहीं कर पाया। आज से आप 100 साल पहले अफगानिस्तान की तस्वीर देखिए। हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव और उम्मीदवारों की, पार्टी की, विकास की बात करते हैं हिंदुस्तान में या हरियाणा में, क्योंकि इस समय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है। कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख तौर पर दो दल इस समय कंपटीशन में हैं, बाकी और भी दल हैं और भी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बीजेपी अन्य दलों में से आप किस दल को पसंद करना चाहते हैं और क्यों, किस विकास से? सर देखो, मैं कांग्रेस का मतलब मैं खुद को मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अभी पूर्वांध भगत था। मैं डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करता था, मैंने हर चीज़ को सपोर्ट किया है, बट जब धीरे धीरे मेरे को नीतियों का पता चला, डिमोनेटाइजेशन आप मानते हैं फेलियर था, ठीक है, कांग्रेस के पीछे कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं, मैं खुद मानता हूँ, पर ये नहीं है 70 साल मतलब मोदी के आने के बाद ये देश बने। IIT, IIM, एम्स ये पहले भी थे, अब भी हैं। सबसे पहले जो पहला हमारा फर्स्ट ईयर प्लान आया था, उसमें हमने क्या बनाया था? रुझान सर अभी जनता देखेगी। और रुझान आपका रुझान का? मेरा रुझान इंडिया अलायंस की तरफ। इंडिया अलायंस की और रुझान है। और भी कुछ लोग हैं, आप आइए बताइए। आप यहाँ आइए बताइए कैमरे के सामने। क्या यहाँ पर सभी बैठे हम चाचा ताऊ भाई हैं, कोई अलग नहीं है, सबका अपना अपना अलग भेद है। इसमें हमारा कोई किसी प्रकार से वोट होने के बाद किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। दूसरी बात, मोदी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। आपको दिख रहा है, राम मंदिर है और भी हैं। और लेकिन यहीं इस गांव में लोग कहते हैं कि मोदी ने तो कुछ किया नहीं है। वो तो किसी गांव में कोई आदमी बड़ा हो जाए तो सब जलने लग जाते थे। ऐसे सारे मिल के देश मोदी का घेरना चाहते हैं कि ये नहीं आए, क्योंकि इनको खाने का मौका नहीं मिलेगा अगर मोदी आ जाएगा। इसलिए सब पार्टियां मिल के चाहती है मोदी नहीं आए। असली मेन मकसद इन पार्टी का ये है, अगर हम आएंगे तो फिर मोदी आ जाएगा तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। ये थे मेरे साथ युवा भी, बुजुर्ग भी और गांव के अनेक लोग जिन्होंने मोदी और कांग्रेस पर बहस की। इस गांव के पूर्व सरपंच हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस रूप में इस चुनाव को आप देख रहे हैं। देखिए, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण का चुनाव है और राष्ट्रवाद के लिए ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतना। दूसरी बात, 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में अंतिम छोर तक का व्यक्ति भी संतुष्ट था, जबकि 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने विघटन कर आपस में जातिवाद फैलाकर इस तरह की धारणाएं कर जो है वोट बटोरने का काम किया। अब लोग सजग हो चुके हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आना जरूरी है देश के विकास के लिए। लोगों से बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। कुछ लोगों का कहना है कि देश के निर्माण में मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है, इसलिए तीसरी बार उसे लाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की राय ये भी आई कि एक बार फिर से कांग्रेस को देश के निर्माण और देश के विकास के लिए मौका देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मतगणना के दौरान किसकी मतपेटी यानी कि ईवीएम मशीन में किसके कितने मत निकलते हैं और सरकार किसकी बनती है। लाइव टीवी हरियाणा के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार।